ओम शांति। आज की तारीख 20 जून 2021 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 22/1/88 की। आज की अव्यक्त मुरली की एक पॉइंट है, हम बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं आएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। अभी बाप दादा देख रहे हैं कि सब लोग ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं, उसी की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है, सबको देह की स्मृति नहीं है। अभी हमारा यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है। हम ज्ञान को जानते हैं, मतलब कि ज्ञान स्वरूप हमारा जीवन है, और इसके कारण कोई भी देह की स्मृति आए तो दुख की लहर उसकी नहीं आएगी। अगर कोई अज्ञान होगा तो उसको किसी को भी याद करेंगे तो देह सामने आएगी, शरीर सामने आएगी, देह के सर्व संबंध सामने आएंगे, तो इसके कारण उसको दुख महसूस होगा। जो ज्ञानी जीवन वाला होगा तो देह सामने आते भी उसको दुख नहीं होगा, और अज्ञानी को भी देह सामने आएगा तो दुख महसूस होने लगेगा। उसके संबंधों से कुछ न कुछ दुख होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे तो बाप की स्मृति में है, तो हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना ही है। बाप को, परमात्मा को फॉलो करना है। हमें बाप समान बनना ही है। उसकी समर्थी हमारे सामने आती है तो हमें शक्ति मिलती रहती है। परमात्मा की याद से सर्व दुखों से हम परे हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं है, मतलब कि अज्ञान स्वरूप है, तो हमारे जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो देह के संबंध के कारण दुख भी साथ ही साथ आएगा, तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए इस अलौकिक ज्ञान को हमें धारण करना है। इस ज्ञान स्वरूप को हमें सामने रख परमात्मा की याद में ही रहना है, तो हमें हर वक्त शक्ति मिलती रहेगी। आज का वरदान है, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। अगर हमें किसी के भी प्रति स्नेह होता है तो बाकी सर्व चीज़ें किनारे कर देते हैं, मतलब कि पूरा हमारा अटेंशन उस स्नेह करने वाले की तरफ होता है और बाकी चीज़ें दूर कर देते हैं। सब कुछ उसको अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का हम बच्चों के प्रति स्नेह है, तो हमें सदा काल के लिए सुखों की अनुभूति कराते हैं। सर्व खुशी, आनंद, सुख हमारी झोली में डाल देते हैं। वैसे हमें भी सर्व रूपों से और सर्व संबंधों से बाप के आगे सब कुछ अर्पण करना है, किसी और के सामने नहीं। अगर किसी और के सामने अर्पण करेंगे तो परमात्मा से स्नेह की डोर टूटती जाएगी। किसी के भी रूप में या संबंध में नहीं फंसना है।
सब कुछ परमात्मा के आगे अर्पण कर दो तो वही कहलाता है सच्चा स्नेही। और जहाँ स्नेह होता है वहाँ योग होता है, और जहाँ योग होता है वहाँ सहयोग होता है। आप ही सहयोग मिल जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें ऐसे एक भी खजाने को नहीं खोना है, स्नेह मात्र परमात्मा से ही लगाना है। सब कुछ अर्पण कर देंगे तो परमात्मा से सहयोग शक्ति मिलती रहेगी। आज का स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में मतलब कि अभी जो हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किए वैसे ही हमें करने हैं। और अशरीरी बनने में मतलब कि अलौकिक जीवन में जब ऐसे कोई कर्म करते हैं तो उसमें निराकार बाप को परमात्मा को फॉलो करना है। अपने को आत्मा समझकर फरिश्ता स्वरूप जो कुछ भी करे तो उसमें भी हमें निराकार बाप को परमात्मा को ही फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की मुरली का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई मुरली अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको मुरली कैसी लगी। ओम शांति जरूर लिखिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।